रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, ये जो हुमज़ा है सूरत, ये मक्की सूरत है कि मदनी है? मिस मक्की। मक्की सूरत है। अच्छा, वैलुन जो है, ये हमने पीछे कहीं लफ्ज पढ़ा था वैल? नहीं पढ़ा था ना? वैल का वर्ड हमने और कहीं, लेकिन वैल का मतलब क्या होता है? तबाही, हलाकत, या एक वैल जो है वो एक जहन्नम की एक वादी का नाम भी वैल है। यानी कि फवैल, वैलुन यानी हलाकत है, ये भी कह सकते हैं। या वैलुन का माना है कि इनके लिए जहन्नुम की एक वादी है। सही है, ये माना बना। तो वैलुन हलाकत है, ली कुल्ली वास्ते हर। इसमें देखो दो लफ्ज इसमें बन रहे हैं, ली कुल्ली में दो लफ्ज कैसे बन रहे हैं, शब्द बताओ। लिकुल्ली में मतलब कि लाम लाम के लिए हाँ हर आता है। हाँ। हर। नहीं नहीं नहीं, और लाम जेल ली क्या कुल्ली है? वास्ते। लाम जेल ली को इस तरह समझो ना, ली कुल्ली, लाम जेल ली हो गया लिकुल्ली। आपका लिल्लाही, लिल आलमीन। तो क्या माना बनता है लाम जेल ली का? यस। लिल आलमीन मतलब कि ये हर के लिए आता है। नहीं, बिलाल आप बताओ। याद नहीं आ रहा। लिल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाही माना बताओ। अच्छा, वो अल्लाह की। हाँ, लाम जेल ली लिल- क्या बना उसमें? अल्हम्दु लिल्लाही का क्या माना बनता है? अल नहीं, अल्हम्दु तमाम तारीफ, लिल्लाही अल्लाह के लिए। तो ली क्या बना? उसमें ली क्या अल्लाह बना? नहीं, अल्लाह का नाम तो अल्लाह है ना, अल्लाह के। है ना। क्या बना? अल्हम्दुलिल्लाह। मिस के लिए। हाँ, के लिए। अब आया समझ? जी। ये लिल्लाही, तो ली जो है वो क्या बन गया? अल्लाह, तो अल्लाह का नाम लिखा हुआ है ना, और के लिए क्या बना? ली। ऐसे ही लिल आलमीन क्या बनेगा? आलमो, आलमीन आलम की जमा है ना, तो आलमो की, के लिए। आता नहीं है? रहमतुल लिल आलमीन किसको कहते हैं? रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह की रहमतुल्लिल रहमत। आलमीन। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम रहमत जानों के अल्लाह लिए की। रहमत बना के भेजा है। तो रहमतुल हाँ। लिल आलमीन, तो लिल आलमीन में आलमों के लिए रहमत। सही है, आलमों के लिए रहमत। ठीक है, तो वैलुन ठीक है। हलाकत है, ली का माना क्या हो गया? वास्ते। वास्ते का माना, वास्ते मानी कि हर, वास। नहीं वास्ते मतलब के लिए, यानी हर एक के लिए। अगर आप इसको ऐसे कर दो कि हर एक के लिए, तो भी बात सही है। उर्दू में हम वास्ते जो है वो के लिए भी बोलते हैं, यानी हम कहते हैं अल्लाह के वास्ते, तो इसका मतलब है अल्लाह के लिए। समझ आई? हम कहते यस। हैं खुदा का वास्ता है तुम्हें, यानी कि अल्लाह का वास्ता है, यानी कि अल्लाह के लिए ये काम मत करो, यानी अल्लाह से डरो। हम्म। सही है, तो वास्ते का माना होता है के लिए। जी। सही है, ली कुल्ली वास्ते हर। और कुल्ली का माना, अल्लाह कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह कुल्ली का। कुल्ली का माना क्या होता है? हर। अल्लाह एक। हर। अल्लाह कहाँ से आ गया? अल्लाह कुल्ली। मिस आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी कट रही है। अच्छा देखो, अल्लाह कुल्ली, ये अला पढ़, कुल्ली। शैइन कदीर, ये हम पढ़ते हैं, बोलते हैं। इसका माना क्या होता है अल्लाह कुल्ली शैइन कदीर का? हर चीज पर कादिर है। इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह, अल्लाह का माना हो गया ऊपर, तो अल्लाह, अल्लाह ऊपर, और कुल्ली का माना होता है हर। शयीन का माना क्या होता है?
चीज, ऊपर हर चीज के, कदीरुन, कादिर है या कुदरत रखने वाला है। समझ आई? तो जी। कुल्ली का माना क्या है? कादिर। हाँ। बिलाल, आपकी तरफ क्या टीवी चल रहा है? हैं? आपकी तरफ टीवी चल रहा है? नहीं नहीं। तो पीछे से आवाज आ रही है। एक सेकंड। अच्छा। वैलुन हलाकत है, लिकुल्ली वास्ते हर। अब हुमा जातिन, रूट वर्ड बताओ बिलाल और रयान इसका, हुमा जातिन का। हाँ। हम्म। मीम जाल। हाँ, ये जा है, जा। हाँ मीम जा। हम्म, हाँ मीम जा। बस। और लुमजा का बताओ। लाम मीम जा। शाबाश, लमजा। हमज, हमज जो है वो क्या होता है? उकसाहट। आपने कभी हमजाते शैतान ये लफ्ज सुना है? नहीं। हमज होता है उकसाहट, या किसी चीज के अंदर कोई ऐब। अच्छा अच्छा, हाँ सुना है। याद आया? कैसे सुना है? मतलब किसी चीज में कोई ऐब ना, हाँ। कोई कमी। हाँ, कोई कमी लगाना, यानी कि कोई चीज हम्म। आपके ऐब है नहीं, लेकिन ऐब को ढूंढना। जी जी। जैसे अक्सर होगा क्या ना, कोई खाना बना के लाए और अम्मा पूछे हमें कैसा बना है, आप बोले हाँ बस ठीक है, बस कुछ नमक कम है, ऐसा होता तो वैसा होता तो ठीक होता। हम्म। खामा खा में भी ऐसी बिला वजह में ऐब लगाना किसी चीज में, तो उसको कहते हैं हमाजा। यानी कि ये बेसिकली क्या कर रहे हैं? खराबी पैदा कर रहे हैं तो, किसी चीज के अंदर। तो हर उस शख्स के लिए हलाकत है जो बिला वजह ऐब लगाता है लोगों को। यानी कि हर क्रिटिसाइज करने वाले पर, ये ऐप कौन करता है, लगा रहा है? क्रिटिसिजर जो होता है ना, क्रिटिसाइज करने वाले पर। क्रिटी, उल्टी स्पेलिंग लिखी है मैंने, क्रिटिसाइज। समझ आती क्रिटिसाइज का मतलब हाँ, क्या? मतलब जैसे मिस क्रिटिसाइज किसी को करने के। किसी को टारगेट करना है एक चीज के लिए। हाँ। आपने बिला कभी, वजह। आपने रील्स में रोस्टिंग सुनी है? जी। वो क्या यस होता है? यस। वो क्या होता है? एक दूसरे को जलील करना सीख रहे। वो क्या कर रहे होता है? क्रिटिसाइज ही तो कर रहे होते हैं। जी। हम्म। इस ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ऐसे कर लेता, वैसे कर लेता, यूं होता, तो ये क्या है? ये अच्छी चीज है? उससे तो वो बहुत पैसा कमा रहे नहीं, हैं रोस्टिंग कर करके। बिल्कुल भी नहीं। आप देखो कि वैलुल लिकुल्ली हुमाजातिन, ऐब लगाना। एक तो वो पहले ही जो, मतलब जिसको ऐब लगा रहे हैं वो ऑलरेडी गुनाहगार, मतलब वो जो कर रहा है जो भी है, वो डांस वीडियो है जो भी है, तो वो ऑलरेडी गुनाह कर रहा है, ये ऊपर से उसको रोस्ट करके जो है और गुनाह कमा रहा है। तो वैलुन हलाकत है लिकुल्ली वास्ते हर हुमा जातिन। अच्छा, फर्ज करो कि मैं उसको बुरा समझती हूँ, जैसे सही है, तो क्या मुझे उसको मतलब क्रिटिसाइज करना है इस तरह से कि वो तो भाई, अगर मैं उसे कुछ ना कहूँ तो वो तो फिर माशरे में बुराई फैलती चली जाएगी, तो उसका हल क्या होना चाहिए? मिस हल होना चाहिए कि उसे जाके समझाएं। हाँ, उसे जाके समझाए, बजाय इसके कि दुनिया में उसके बारे में फैलाई जाए कि भाई ये देखो ये कितना गलत काम कर रहा हम्म। है। है ना? तो हम्म। वही नून हलाकत है लिकुल्ली वास्ते हर हुमा जातिन, ऐब लगाने वाले के। लुमा जातिन, और लुमजा, लमजा का माना गीबत करने वाला। तो गीबत भी क्या है? वो भी आप देखो, रोस्टिंग में भी तो एक तरह गीबत ही हो हम्म। रही होती है, हो रही होती है ना पीछे से, कि वो ये हम्म। पता ही नहीं है उसकी वीडियो पे क्या वीडियोस बनाई जा रही हैं, और फिर जब वो देखता है तो फिर उसके बाद वो एक रिएक्शन देता है, फिर वो मतलब वो भी वीडियोस बना लेता है उसके अगेंस्ट, कि ये मेरे बारे में ऐसे ऐसे कह रहा है। बस आजकल तो यही दौड़ लगी हुई है ना। यस यस। तो ये हम्म। सारी चीजें क्या है? ऐब लगाना और गीबत करना। अब ये हम दुनिया में भी कर, अब इसके अलावा डिजिटल वर्ल्ड्स में जो अभी था, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी आप देखो दुनिया में जो हम बैठ के कर रहे होते हैं, कि एक दूसरे को मजाक उड़ाना, ये देखो ये काला है, ये मोटा है, ये पतला है, ये सुस्त है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो ये जो ऐब लगा रहे होते हैं हम,
हम उसके मुंह पे लगा रहे होते हैं। जी। ऐब लगाना का मतलब यही है कि उसको मुंह पे हम कर रहे होते हैं। और लुमजा क्या होता है, जो हम उसके पीठ पीछे कर रहे होते हैं। यानी किसी के बारे में भी बुरा बोलना, बेसिकली हुमा जातिन लुमा जातिन है। सही। अब चाहे आप उसके सामने बोल रहे हो, चाहे आप उसके नीचे बोल रहे हो, ये है बात। सही है। वैलुल लिकुल्ली हुमा जातिन लुमा हम्म। जातिन। यानी अगर कोई शख्स आपके बारे में आपको कुछ बोल रहा हो, जैसे फर्ज करो कि बोल रहा हो, जैसे मैं बोल रही हूँ कि ना बिलाल जो है वो बहुत जो है ना रूड है। सही है। तो आप बोलें कि मिस हम्म। वो अगर सुन ले तो, मिस अगर आप ये बात बोल रही हैं लेकिन अगर बिलाल सुन ले तो मैं कहूँ कि हाँ तो क्या हुआ, मैं उसके सामने भी बोल दूं, तो ये बात सही हम्म। है। हम्म। नहीं। क्योंकि अभी मैं बोल रही हूँ जो कि वो नहीं है मौजूद। अगर फर्ज करो बिलाल हम्म। मौजूद नहीं है, तो हम्म। ये क्या हो जाएगा, गीबत हम्म। करना, लूमा जाते हैं। वो तो मौजूद नहीं है, उसके पीठ पीछे बहुत लेकिन बात। मिस अगर वो सच में बहुत बुरा इंसान हो तो? तो देखो, इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि फर्ज करें कि मैं जो बुराई बयान कर रहा हूँ वो बुराई हम्म। यकीनन उसके अंदर हो, तो उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हम्म। कि बुराई उसके अंदर होगी तभी तो वो गीबत कहलाएगी। अगर बुराई नहीं होगी तब तो ये और बड़ा गुनाह है, उसको कहेंगे बोहतान। बोहतान, आपने लफ्ज सुना है अच्छा। बोहतान लफ्ज? बोहतान लफ्ज से फेमिलियर हो? मिस मतलब कि दूसरों के गुनाहों को सारों को बताना नहीं चाहिए? नहीं बेटा, आप बताओ कि आपका कोई गुनाह या आपका कोई ऐप कोई और किसी किसी और के सामने हम्म। बताया जाए तो आपको अच्छा लगेगा? फर्ज करो आपने कोई कोई ऐसा नहीं। काम किया जो आपको और आपके दोस्त हम्म। को पता है, आप दूसरों को जाके बता दें, हम्म। तो हम्म। कितनी बुरी बात है ना ये। यस। तो ये उसको बुरा लगेगा ना, और इससे आपका रिलेशनशिप भी हम्म। खराब होगा। हम्म। असल में बेसिकली अल्लाह ताला ने जो रूल्स सेट किए ना, वो इसलिए कि आपके आसपास जो हमारा मुआशरा है ना, जो हमारे हम्म। रिलेशंस हैं, ये पक्के हैं। अगर हम इन बातों का ख्याल नहीं रखते तो फिर लोग हमारे हमारे साथ, फिर जाहिर है फिर उनका अच्छा बॉन्ड नहीं बनेगा हमसे। वो फिर हमसे कतराएंगे, इसको कोई बात मत बताओ, इसको ये मत कहो, ये इसको ये सबको बता देता है। और फिर आपसे लोग मिलना नहीं चाहेंगे, लोगों के दिलों में खराबी आ जाती है, फिर कहते हैं नहीं इसको मत बुलाओ, हमारी गैदरिंग में उसको मत बुलाओ, ऐसे होता है ना। हम्म। तो रिलेशनशिप खराब होते हैं फिर इसका। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये तमाम चीजें समझाई इंसान को कि तुम लोगों ने रहना सबके साथ ही है, क्योंकि इंसान अकेला नहीं रह सकता, मैंने आपको हम्म। बताया था। इंसान अकेला रहेगा तो बिल्कुल मतलब हम्म। अजीब सा हो जाएगा ना, उसका उसका हम्म। मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। याद है मैंने आपको एक आइलैंड वाली स्टोरी सुनाई थी कि एक बंदा था वो पानी, उसका उसका नहीं। जहाज क्रैश हो गया था। एक बंदा था, उसका जहाज, फिल्म थी कोई ना, एक हाँ, बंदा, मैं इसे जहाज वाली सुनाई थी आपने। है ना वो जो वो एक बेसबॉल, फटी हुई बेसबॉल होती है, उसके ऊपर उस पे नक्शो निगार बना के, मतलब कुछ चेहरा बना के उससे बातें करता है। और पता नहीं कितना, पता नहीं शायद साल डेढ़ साल, मेरा ख्याल है शायद उतनी दिन वो अकेला वहां रहता है, सरवाइव करता है। हम्म। लेकिन आखिर में उसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल खराब सी हो जाती है, मतलब उसका दिल चाहता है मैं क्या करूं। एक दिन क्या होता है, वो अपना सारा सामान पैक करके और वो अपना कश्ती बना के एक लकड़ियों से, और कहता है कि आज मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। तो रास्ते में तूफान आ जाता है, पानी में, समंदर में, और फिर जो है उसका जो बेसबॉल वो जो अपने साथ लेके वो बैठा होता है वो गिर जाता है पानी में, और वो दूर बह जाता है। अब जाहिर है वो उस तक पहुंचने का उसका कोई तरीका नहीं होता, तो वो इतना रोता है, इतना रोता है हम्म। कि हम्म। उसका एक कंपेनियन था जिससे वो बातें करता था, वो चला गया। तो यानी इंसान जो है ना वो अकेला नहीं रह सकता, इंसान को कोई ना कोई चाहिए। हाँ ये मतलब कभी कभी इंसान को तन्हा रहना भी चाहिए कि इंसान अपना क्या कहते हैं वो कर सके, अपना सेल्फ एनालिसिस कर सके, सोचे कि भाई मैंने क्या काम किया, क्या अच्छे काम किए, क्या बुरे काम किए। ताकि उससे क्या होगा कि इंसान हम्म। थोड़ा सा अपने आप के सोचने का भी टाइम मिलेगा। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारे पास कंपेनियन कौन है, फोन, जो हर वक्त हमारे साथ है, जो हमें अकेला छोड़ता ही नहीं। हम्म। और वो हमारे माइंड को इस कदर वो रखता है ना, क्या कहते हैं, बिजी रखता है कि हमें ये सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती कि हमने किसी के साथ कोई अच्छा काम किया या हमने किसी के साथ बुरा काम किया। हम्म। तो इस कदर वो जो हमारी रील कल्चर है ना बेटा, इससे तो आप लोगों ने बिल्कुल निकलना है। और इससे अगर तो आपकी ये हैबिट है कि आप एक के बाद एक रील देखने वाले बन गए हो, तो इसको निकालो अपने अंदर से, क्योंकि इसके साथ ना तो आप पढ़ाई कर सकते हो, ना आप कुछ हम्म। और कोई और काम कर सकते हो, आप किसी के साथ रिलेशन नहीं बना सकते। मतलब अम्मी खाला के घर लेके गई हैं और आप फोन लेके बैठे हुए हैं,
या आप किसी खाले मामू चाचा के घर गए हैं और आप फोन लेके बैठे हैं, वो एक के बाद एक आप चली जा रही, आप उसमें इतने मगन हो कि आपको मिस, पता ही लेकिन नहीं। ऐसा हो सकता है कि मतलब कि फोन यूज करो लेकिन लिमिट्स में। हाँ बिल्कुल, लिमिट में करो, लेकिन रील जो है ना ये आपका बहुत टाइम जाया करती है। रील्स नहीं देखो जब आपको ये महसूस होना लेकिन कि मिस, एक के जैसे बाद आप एक। बता रही है कि किसी के घर जाके फोन लेके बैठ रहना और ऐसी चीजें करना, वैसे तो ना करो ना, फिर तो ठीक रहेगा कि नहीं? हाँ देखो बेटा, घर के अंदर भी, अब फर्ज करो आप किसी के घर नहीं जा रहे लेकिन आप अपने घर में बैठे गए, अब आपके दिन भर के कुछ टास्क हम्म। होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि हम्म। मैंने आज जो है वो नहाना है, मैंने ये काम करना है, मैंने जो है अपना होमवर्क पूरा करना है, हम्म। मैंने अपना कोई भी टास्क मैंने बनाया हुआ है कि मैंने इतना पढ़ना है, इतने पेजेस मैंने याद करने हैं। अब आपके जाहिर है एग्जाम्स होते हैं, ओ लेवल्स और बोर्ड के एग्जाम्स हैं, तो मैंने इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, ये मेरा हम्म। टारगेट है। फिर उसके बाद मैंने जो है वो थोड़ी देर अम्मी के पास अब्बू के पास बैठना है, उनसे थोड़ी बातें गपशप लगाना है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा जो है वो बाहर पार्क में जाना है, थोड़ा वॉक करना है, थोड़ा फ्रेश एयर लेनी है। तो ये मतलब ये हम्म। हर आपके ना कुछ टास्क होंगे जो आपके मोबाइल के अलावा होंगे। ये आप बस ये हम्म। टू डू लिस्ट बनाना जो है ना ये बहुत अच्छा होता है। अगर आपके अंदर हम्म। ये हैबिट डेवलप हो जाए ना कि आपके पास एक डायरी हो हम्म। और आप उसमें हर रोज की एक मिस, टू डू लेकिन पता लिस्ट। नहीं ऐसा क्यों होता है कि जब फोन रख दो ना, कुछ करने का दिल ही नहीं कर रहा होता, फिर आता है कि क्या करूं इसके बेटा अलावा। वो इसलिए क्योंकि वो आपको इतना ट्रांस में लिया हुआ होता है ना कि आप वहां से निकलते हुए आपको बहुत टाइम लगता है अपने अपने माहौल में एडजस्ट करने में। भाई देखो, एक बंदा रॉकेट पे बैठ के गया है चांद पे, हाँ, हम्म। तो जब वो वहां से वापस आता है ना तो उसको टाइम हम्म। लगता है इस दुनिया की ग्रेविटी और इन सब चीजों को वापस एडजस्ट करने में। वो बार बार ना लड़खड़ा हम्म। रहा होता है कि उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो गिर ना जाए, ग्रेविटी में एडजस्ट करने में उसको, अपने आसाब को हम्म। बहाल करने में भी टाइम लगता है कि मैं इस वक्त के लोगों के दरमियान में हूँ और अब मैं नॉर्मल बातचीत कर रहा हूँ ये वो, क्योंकि वो काफी टाइम लगा लगा के आते हैं, बताया आपको, 2 2 3 3 साल लगा के आते हैं ऊपर जब जाते हैं यस। तो तो ये कहने का मैं तो इसीलिए जब आप फोन में जाते हो ना तो फोन के अंदर आप ट्रैप हो हम्म। जाते हो, जो बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप फोन के अंदर ही चले गए समझो। और जब वहां से बाहर निकलते हो तो उस दुनिया से बाहर आने में आपको अपनी मेंटल स्टेबल करने में टाइम लगता है। इसीलिए फोन को इस कदर, या मोबाइल या लैपटॉप या जो भी टीवी है, स्मार्ट टीवीज हैं, सब चीज जो भी डिजिटल चीज है ना हमारे आजकल के जो गैजेट्स हैं, इनको लिमिट के साथ ही देखा जाए। इंसान कोई एक चीज महसूस कर ले कि मैंने आज के दिन बस ये चीज देखनी है, और अपने आप को, अपने नफ्स को बेसिकली कंट्रोल ही तो करना है हमने इस दुनिया में। इस नफ्स को हम कंट्रोल करें कि बस यही देखना है मैंने, इसके बाद तो बस मैंने और कुछ नहीं देखना। जैसे हम पढ़ाई पर लिमिट कर लें कि हमने इतने पेजेस पढ़ने ही पढ़ने हैं, लाजमी, कि इतने पेज या ये चैप्टर या ये टॉपिक मैंने आज कंप्लीट कर लेना है। टू डू लिस्ट आपकी बहुत जरूरी हम्म। है। आप लोग इसके साथ ही आगे कामयाब हो सकते हो। मैं भी अपनी टू डू लिस्ट हमेशा बनाती हूँ, मेरी शुरू से आदत है। और जब भी मैं सारी क्लासेस ले लेती हूँ या सारे जो मेरे भी जितने भी मेरे होम टास्क होते हैं उन सबको मैं टिक लगाती जाती हूँ, ये मैंने काम कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। मतलब जो रूटीन के काम काम होते हैं, खाना पकाना ये सब, वो नहीं लिखती। लेकिन हम्म। जो एक्स्ट्रा चीजें होती है ना, जैसे कभी कोई डीप क्लीनिंग करनी है कहीं जगह की जो बहुत दिनों से पेंडिंग हो रही है, तो मैं वो लिख हम्म। लूंगी कि ये मैं काम करना है मैंने आज। और कोई ऐसा कोई मसाला वगैरह बना के रखना है वो मैं लिखूंगी। इसी तरह मैं अपनी क्लासेस का, मेरे हिफ्स का टारगेट होता है कि मैंने आज इतना याद कर लेना है। मैं हिफ्स कर रही हूँ ना कुरान मजीद, तो इतना मैं पढ़ूंगी अपने। अच्छा मिस। हाँ, तो मैं, मेरे माशाअल्लाह 12 पारे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, 12 पारे हिफ्ज हो गए। अच्छा। और मैं खुद से कर रही हूँ ये। और मैं ये तकरीबन कितना अच्छा। साल हो गए मुझे करते हुए, 3 3 4 साल हो गए मुझे हिफ्ज करते हुए। 4 साल हो गए, 12 12 पारे हम्म। मैंने 4 सालों में किए। तो स्पीड स्लो है, जैसे बच्चे करते हैं वो तो जाहिर है वो बहुत जाहिर है वो ही काम कर रहे होते हैं जो हिफ्ज करते हैं बच्चे। लेकिन मुझे तो जाहिर है बहुत हम्म। सारे और काम भी करने हैं, मैं पढ़ाना भी है, खुद पढ़ना भी है, और भी कई चीजें करनी है। तो आप लोगों के हम्म। अलावा भी मेरी बहुत सारी और क्लासेस होती है ना, तो हम्म। मिस, डेली होती है वीक में? हाँ, मेरी डेली मतलब सिर्फ सैटरडे संडे मेरा फ्री होता है, बाकी सारा दिन मेरी कोई ना कोई अच्छा। क्लासेस होती रहती हैं। कुछ पर्सनल स्टूडेंट्स हैं, इंडिविजुअल क्लासेस होती हैं, कुछ ग्रुप क्लासेस होती हैं, जिसमें जो ग्रुप क्लासेस होती हैं बड़ी वाली जिसमें हम्म। तफसीर लेडीज को पढ़ाती हूँ, तो उसमें ज्यादा खवातीन होती हैं, तकरीबन
150 के करीब खवातीन होती हैं, 150 के करीब, 150। मिस इतने ज्यादा? माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ रिकॉर्डिंग सुनती हैं, कुछ लाइव लेती हैं क्लासेस। जो लाइव लेती हैं वो 50-60 क्लास, 50-60 जो लेडीज होती हैं वो क्लास लाइव लेती हैं। बाकी जाहिर है दुनिया से मुख्तलिफ जगहों से होती हैं, तो अच्छा। उनके टाइम मैच नहीं करते तो वो रिकॉर्डिंग सुनती हैं। फिर उनके हम तर्जुमे सुनते हैं, फिर वो पूरी अच्छा। टीम है ना मेरी, तो वो फिर तर्जुमे सुनती हैं, तर्जुमा सुनाना, याद हम्म। करना, इसी तरह जिस तरह हम आपको पढ़ाती हूँ ना। लेकिन आपको तो मैं अकेला हम्म। पढ़ा रही हूँ ना, वो हमारी मेरी क्लासेस लेकर फिर तर्जुमा किसी और टीचर को सुना रही होती हैं, इस तरह। नहीं, कहने का मतलब ये है कि बेटा टू डू लिस्ट जो है ना बहुत जरूरी होती है, कि आप अपना टास्क लिस्ट बनाएं हर रोज। अगर आप चाहते हैं कि आपके हम्म। सारे काम हो जाया करें और आपको आपके घर वाले आपसे कंप्लेन ना किया करें कि तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, तुम तो पड़े हुए हो, सुबह से तुम्हारे शाम तक तुम्हारा कोई रूटीन नहीं है, तुम जो है अभी नहाने का सोच रहे हो और अभी पड़े हो, अच्छा मैं थोड़ी देर बाद नहा लूंगा, फिर तुमने फोन लेके बैठ गए और 2-3 घंटे पर गुजर गए, पता ही नहीं चला, नमाज का टाइम गुजर गया, पता ही नहीं चला। क्योंकि फोन के अंदर आप एक दफा चले जाएं तो फिर आपको हम्म। नहीं याद रहता, आपको नहीं समझ आता कि हम्म। आप क्या कर रहे हैं। और उससे आपको कुछ गेन भी नहीं होता ना। मजे की बात यह है कि वो रील से तो आपको कुछ गेन नहीं होता, हम्म। वो 30 सेकेंड आपको कुछ नहीं सिखाते। और वो आप बेसिकली वो हम्म। आपके टाइम को किल कर देते हैं, और हम यहाँ टाइम किल करने नहीं आए हैं, हम उस टाइम का मोस्ट जो है ना करने आए हैं। तो जैसे को आप समझोगे दुनिया में, आप किसी, जैसे आप फर्ज करो कि यहाँ पर ना, जैसे लाहौर में बहुत ज्यादा हॉस्टल्स हैं, क्योंकि आसपास से जितने भी छोटे हम्म। इलाके हैं ना, जो छोटे मोटे जिले हैं, तो यहाँ पर लोग पढ़ने के लिए यहाँ पर हम्म। आ जाते हैं, यूनिवर्सिटीज हायर मतलब एजुकेशन के लिए यहाँ पर आते हैं, तो हॉस्टल्स हैं बहुत सारे, तो लड़के लड़कियां आते हैं। अच्छा फर्ज करो कि 2 साल के लिए कोई एक हॉस्टल में लड़का या लड़की जो भी है वो आके रहना शुरू करे, और वो हॉस्टल में बैठ हम्म। के जो है वो अपने रूम को डेकोरेट करता रहे और अपने फालतू काम करता रहे और टाइम किल करता रहे, और उसके एग्जाम्स हो जाए, फिर एग्जाम में वो फेल हो जाए, तो जितना भी पैसा उसने यहाँ पर लगाया होगा, जाहिर है हॉस्टल लेने के लिए पैसा लगाया होगा, यूनिवर्सिटी की फीस और सब कुछ, वहाँ रहना खर्चा, सब कुछ लगा होगा ना, तो वो सब क्या होगा, जाया। यस। तो अम्मा अब्बा उसको क्या कहेंगे, जया। अम्मा अब्बा उसकी खूब पिटाई लगाएंगे, डांटेंगे। डांटेंगे कि ये क्या किया तुम, क्या करके आए हो। तो यही अब अगर तो इसलिए अगर वो और अपना टाइम किल, मतलब टाइम किल नहीं करना है बेसिकली, टाइम को क्या करना है, मोस्ट टाइम को सबसे ज्यादा क्या करना है, अवेल करना है। इतना ऐसा टाइम आपका यूटिलाइज हो जाए कि आप उस टाइम में मोस्ट चीजें जो है वो कर जाए। उसके लिए आपको टू डू लिस्ट बनानी होगी। तो अब आप कल से बल्कि आज से ही जो है ये टू डू लिस्ट का काम शुरू करें। हम्म क्या कह रहे हैं, टू ओके। डू लिस्ट जैसे ही आपने बनाई, टू डू लिस्ट आज के दिन की क्या है, बिलाल आज क्या डेट क्या है। ऐसा आज 26 दिसंबर। हाँ 26 है, ठीक है। तो टू डू लिस्ट में आपने सुबह में बनाया, क्या बताओ, टास्क बताओ, शाबाश, क्या क्या होते हैं टास्क आप लोगों के। क्या? मिस पहले उठना सुबह जल्दी 8 या 9 बजे। नहीं वो तो उठना क्या लिखोगे उसमें कि मैं उठ गया टिक लगाओगे मैं उठ गया नहीं, कोई टास्क बताओ ना कि सुबह उठ के क्या काम करना है मिस सबसे पहले। नाश्ता करना। वो तो आप नहीं भी लिखोगे तब भी कर लोगे, नाश्ता करना। वो तो अम्मा दे ही देंगी, कर नाश्ता तो कर ही लेंगे। आगे बताओ कोई हम्म। आपके, जो सिर्फ आपके काम है। रूम आपका अपना है, मिस क्या करना है सुबह उठ के? रूम आपका अपना होता है, आपका अकेले का रूम है। यस। और अयान, अयान आप, सॉरी बिलाल आपका भी रूम है अपना अकेला। जी। तो रूम क्लीनिंग, रूम क्लीनिंग आपकी होनी चाहिए। उसमें क्या होगा कि आप अपना बिस्तर समेट के रखेंगे, करते हैं जी। बिस्तर मिस मैं समेटना, तो करता हूँ मुझे चीजें अच्छा लगता है। जो फैली हुई हैं वो फैलावा समेटना, बिस्तर समेटे हैं उसमें फैलावा भी आ जाएगा जितना भी आपने आसपास हम्म। फैलाया हुआ होगा। उसके अलावा में मैले कपड़े हैं वो आपने लॉन्ड्री में डालने हैं। उसके अलावा हम्म। आपके जूते मोजे जो इधर उधर गंदे हम्म। पड़े हुए हैं यहाँ पर उनको सेटल करना है, कि अगर उनको अलमारी में डालना है तो अलमारी में डालें, उनको धोने डालना है धोने डालें, तो ये रूम क्लीनिंग में आ जाएगा। तो हर रोज सुबह में उठ के आपने सबसे पहला काम, जो आजकल छुट्टियां है ना, सबसे पहला काम आपने रूम क्लीनिंग करना है, यानी कि आपके नाश्ते के बाद का हम्म। काम। सही। दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने अपना मिस फिर नहाने जाना। नहाना है, चले नहा लें। तो फिर आपने बात कर लिया, ठीक है, बातें।
फिर उसके बाद आपने जो है स्टडी निकालनी है, अपना पढ़ना है, ठीक है। अब सुबह का टाइम सबसे ज्यादा अच्छा होता है स्टडी करने के लिए। अब स्टडी में आपने अपने टास्क बनाने हैं कि मैंने फला टॉपिक पढ़ना है। फर्ज करें मैंने टॉपिक 1 और मिस मैं टॉपिक आपसे एक 3। चीज पूछनी थी कि रात का सोने का टाइम और सुबह उठने का टाइम क्या होना चाहिए नॉर्मली? डिपेंड करता है ना बेटा, आप अगर सुबह जल्दी सोते, अगर आप रात को जल्दी सोते हो तो आप सुबह जल्दी उठते हो। अगर आप रात को देर तक जागते हो तो फिर आपको सुबह उठने में मुश्किल होती है। तो अगर तो आप मतलब जल्दी कितने सो बजे सो जाते, जाना चाहिए रात? सो तो जाना चाहिए कि आप लोगों की एज वाले में तो 9-10 बजे सो जाना चाहिए, 10 बजे मैक्सिमम सो जाना चाहिए। आप कितने बजे सोते हो? हम्म। मिस मैं 11:30 बजे तक सो जाऊंगा। और सुबह उठते कब हैं जब स्कूल जाते हैं? स्कूल स्कूल जाते वक्त तो मैं 10 बजे सो जाता हूँ, लेकिन हाँ जब तो छुट्टियां बस, होती है तब 11:30 12 हाँ बज चलो जाते छुट्टियां हैं तब तो क्या, चलो सही है वैसे। अगर वही रूटीन फॉलो करें तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि सुबह का टाइम आपका पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, उस वक्त आपको हैं। ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं होती हैं। उस वक्त आपने, अच्छा ये सब काम करते हुए आपने फोन को हाथ नहीं लगाना, ये ख्याल आपने रखना है कि इस टाइम पर आपको फोन या टैबलेट जो भी है आपके हम्म। पास, टैबलेट है, फोन है, लैपटॉप है, जो भी है, इन सब चीजों को हाथ नहीं लगाना, ठीक है। आपने उनका एक टाइम मुकर्रर करना है, ठीक। ठीक है बिलाल। और इसमें आपका जैसे फर्ज करें आपने अपने टॉपिक डिवाइड कर लिए थे, अब आपने सुबह सुबह के टाइम में मॉर्निंग में फर्ज करें आपने एक टॉपिक कर लिया। अब आप जो है वो, आपको भूख लग गई है और आप इधर उधर टहलने निकल गए, आप भले से निकल जाए अपना थोड़ा बहुत, अपना अम्मी से बात कर लें, थोड़ा बहनों से बात कर लिया, खेल लिया, कूद लिया, फिर वापस आए आप, अभी दोपहर सुबह ही होगी है, टाइम अभी खत्म नहीं होगा, फिर आप दूसरा टॉपिक कर ले, लेकिन फोन आपने नहीं उठाना अभी। फिर दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक कर ले, फिर उसके बाद जो है आप जो है जोहर हो जाती है, जोहर की आपने नमाज पढ़ ली, सही है, जोहर होगी, फिर खाना वगैरह आपका लंच वगैरह इसके अंदर आ जाएगा, तो वो तो लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, मैंने आपसे एक और चीज पूछनी थी। क्या चीज? इसमें मैंने पूछा था कि अगर हम नमाज में फिर फर्ज पढ़ते हैं तो चलेगा? बेटा देखो, जिसकी आदत नहीं है ना, तो वो तो फर्ज पड़ रहा है आदत बनाने के लिए, सही है। जैसे फर्ज करो किसी की आदत ही नहीं है नमाज पढ़ने की, अभी वो स्टार्ट कर रहा है 5 वक्त पे, तो फर्ज पढ़ ले, लेकिन फिर ऐड हम्म। करे मौक़दा सुन्नतें जरूर। मौक़दा सुन्नतें बहुत ज्यादा फायदेमंद होती हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये बहुत कम ऐसा टाइम आया है कि उन्होंने छोड़ी है। यानी कि जब भी कभी अगर आप बहुत थके हुए हैं और आपके पास टाइम नहीं है, या आप कहीं भी आपको निकलना है, कहीं जाना है, तो सिर्फ फर्ज पढ़ लें, सफर में है तो फर्ज पढ़ लें, लेकिन मोस्टली मौक़दा सुन्नतें दिन हाँ। की 12 होती हैं, लेकिन मिस पता है ना अगर आपको। वैसे छोड़ दो इनको, अगर मुस्तकिल छोड़ते रहोगे तो ये अच्छी चीज नहीं है। को नफल को तो नहीं, गुनाह देखो मिलता अगर है। फर्ज में कोई कमी होती है ना, तो वो नवाफिल के साथ पूरी होती है, तो ये सुन्नतें भी नवाफिल ही कहलाते हैं, नफिल ही ठीक है। कहलाते हैं, सही है। तो अगर फर्ज की कमी होगी तो फिर आपके नवाफिल होंगे नहीं, तो वो कैसे पूरे होंगे? हम्म। तो ये जोहर हो गई, आपने इस तरह से जोहर पढ़ ली, फिर उसके बाद आप खाना खा लें, फिर थोड़ा सा आप थोड़ा सा देर लेट जाएं, हम्म। कैलुला करें, कैलुला बहुत जरूरी होता है कि आपके जहन के लिए आपको अच्छा रहता है, उस वक्त आप थोड़ा 10-15-20 मिनट के लिए आप फोन यूज करें, सही है। उस वक्त आप 15-15 मिनट के लिए आप फोन यूज करें, ठीक है। फिर फौरन ही असर हो जाती है, आपको पता है, फिर असर, फिर फौरन ही मगरिब हो जाती है, वो सारी मगरिब की नमाज हो गई। फिर उसके बाद अच्छा, असर मगरिब पे थोड़ा बहुत आप अस्कार जरूर करें, यानी कि जो अस्कार आपको आते हैं, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु वाली अस्कार आते हैं। ये वाली आती है दुआ? नहीं। आप कोई भी हिफाजत की नहीं दुआ, मिस, आयतल कुर्सी वगैरह ये कुछ भी वाली नहीं पढ़ते आती। हो? कोई भी हिफाजत की दुआ, आयतल कुर्सी वगैरह कुछ भी पढ़ते हैं आप? यस मिस, वो तो रात को सोने से पहले पढ़ता हूँ। सोने से पहले पढ़ते हैं ना, सुबह शाम के अस्कार। चले, मैं इंशाल्लाह इसको भी मिस आपको। वो एक मुझे ये वाली दुआ आती है। ये ये वाली दुआ मिस मिस ये वाली दुआ किस लिए है? ये बिस्मिल्लाही नहीं नहीं, एक सेकंड में भूल गया। बिस्मिल्लाही तवक्कल तू, अल्लाह, और आगे एक और भी थी। अल्लाह, ला हौला अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला ला बिल्लाह। हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये बेटा घर से निकलने की, घर से जब आप अच्छा। निकलते हैं ना, तो निकलने की दुआ है, वैसे ये लंबी दुआ है, मैं बाद में बताऊंगी आपको। अच्छा, तो फिर आपने अस्कार कर लिया, मगरिब पढ़ ली, फिर उसके बाद फौरन ही, फिर आपके मगरिब के बाद आप चाय वगैरह पीते होंगे शाम को, फिर उसके बाद फौरन ही ईशा हो जाती है, हम्म। तो ईशा भी पढ़ लें आप।
अब आपके पास थोड़ा सा टाइम बचता है तो फिर आप अपना वो जो आपका बचा हुआ टॉपिक है ना, ये इस टाइम का, ये आप यहाँ पर ले जाएं। ये आपने जो बच गया आपका थोड़ा सा वो आप यहाँ पे कर लें। फिर उसके बाद आप जो है अपना क्लासेस वगैरह जो भी आपके, अगर बीच में कोई ट्यूशन वगैरह आता है जो भी, तो वो सब करने के बाद आप जो है थोड़ी देर के लिए, आप अब आपने 15 मिनट यहाँ यूज़ किया था, आप आधा घंटा रात को यूज़ कर लो, हाफ आवर, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। या आप टाइमर लगा के अपने ऊपर वो रखो कि मैंने इतनी देर का कोई कंटेंट या कोई चीज़ मैंने देखनी है। जैसे आजकल ना एक यूट्यूबर है, उसका नाम है इम्तिनान अहमद। बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है, मैं उसके कुछ कंटेंट्स जो है ना वो मैं देखती हूँ। बड़े अच्छे कंटेंट 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 होते हैं उसके, अ, मज़ेदार से, डिफरेंट 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 टॉपिक्स पे होते हैं। आप देखना कभी उसको। तो मतलब उसकी अगर आपने कोई एक आधे घंटे की वीडियो निकाल ली है या 20 मिनट की वीडियो निकाल ली, बस वो एक देख लो, फिर उसके बाद आप सो जाओ। सही है। तो ये आपका अगर रूटीन रहेगा तो आप देखेंगे कि आपके एग्जाम्स में भी मार्क्स अच्छे आएंगे और आप जो है वो एक अच्छे रूटीन के साथ रहोगे। ये आपके मतलब ये टू डू लिस्ट होगी जिसमें आपने ये सब पे टिक लगाना है कि मैंने काम कर लिया, ये काम कर लिया। इसके अलावा जो आपके और भी कुछ काम होंगे, अगर आप उसमें ऐड कर सकते हो। मुझे नहीं पता कि आप जो है वो और कौन सी ट्यूशन और क्या चीज़ उसके आपकी क्लासेस वगैरह की शेड्यूल, तो ये टू डू लिस्ट जरूर बनाना है आपने। सही है, ये आज का ठीक। आपका टास्क है। ठीक है। अब आप दो जगह से आ गए ऑनलाइन। नहीं मिस, मैं तो एक ही जगह से। अच्छा, मेरे पास ना दो जगह, दो दफा आयान अब्रार लिखा हुआ है। चाहिए। चलिए फिर इसको यहीं तक रखते हैं। मजा और मजा हमारी जो है वो हमेशा जब शुरू करते हैं तो इधर उधर निकल जाते हैं, लेकिन वो भी जरूरी ठीक। होती है ना बातें। हम्म, अब इंशाल्लाह कल इसको हम कंप्लीट करेंगे, कल नहीं, ठीक। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।